हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वी आर बैक अगेन विद द न्यू टॉपिक इन द सब्जेक्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर। आज अपन देखेंगे ब्लैक पेपर काली मिर्च की खेती कैसे की जाती है। इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो डिस्कस करेंगे अपन। सबसे पहले जो है कि ब्लैक पेपर का बॉटनिकल नेम क्या है। ब्लैक पेपर का बॉटनिकल नेम है पीपर नाइग्रम। इसको अब जो इसका बॉटनिकल नेम है, और इसके अंदर जो क्रोमोजोम होते हैं 2n बराबर 52, और ये टेट्राप्लॉइड होता है। इसको टेट्राप्लॉइड बोलते हैं। किंग ऑफ स्पाइसेस, मसालों का राजा इसी को बोलते हैं। और इसका जो ओरिजिन है वो वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया है। जो अपना वेस्टर्न घाट है इंडिया का, वहाँ से जो है इसका ओरिजिन माना जाता है। ठीक है, अपने जो उसमें अपन जब हिस्ट्री पढ़ते हैं इंडिया की, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि यहाँ पर इंडिया के अंदर यहाँ से पुर्तगाल चल के आए थे। ये अफ्रीका बना देते हैं, तो पुर्तगाल चल के आए थे, ये मेडागास्कर। तो यहाँ पर चल कर इन्होंने सबसे पहले यहीं पे आए थे, ये वेस्टर्न घाट में। और यहाँ पर एक काली मिर्च वगैरह ये थी। अपने यहाँ पे इंडिया में मसाले सबसे में फर्स्ट है, तो ये मसाले लेकर यहाँ पर जाते थे। और यहाँ पर जो है, अगर ये 10 रुपये का मसाला होता था तो यहाँ पर ये 10,000 में बेचते थे। इतना मतलब महंगा, बहुत ज़्यादा महंगा बेचते थे ये, यहाँ से ले जाके इतना दूर है। तो इसके लिए इन्होंने कहा था कि भारत सोने की जो चिड़िया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जस्ट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में जो इंडिया है मेजर प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, और एक्सपोर्टर भी है इन द वर्ल्ड। अपन जो है मसाले बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, वियतनाम भी इसके अंदर काफ़ी मतलब प्रोडक्शन करता है। इसका जो क्लाइमेट है, अब सीधी बात है, केरला का क्लाइमेट क्या होगा। ठीक है, ह्यूमिड ट्रॉपिक्स क्लाइमेट। यहाँ का अभी कभी मौसम पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे कि जैसे ये इंडिया का जो मैप है। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ, ये देखिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरती है। ठीक है, अब ये नीचे से निकलती है, यहाँ पर नीचे बहुत थोड़ी सी नीचे से और नीचे से निकलती है। ठीक है, ये जो भूमध्य रेखा है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये जो ह्यूमिड जो है क्लाइमेट होता है। अब जैसे साउथ वेस्ट मानसून आके सबसे पहले यहीं पे हिट करता है। ठीक है, यहाँ पर जाके हिट करता है। इस टाइम इस पर फ्लोरिंग आती होती है। साउथ वेस्ट मानसून यहाँ पे हिट करता है। आपको पता है यहाँ पर पहाड़ियाँ होती है। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, इधर ही आपको देखेगी तो अन्नामलई की पहाड़ी भी इधर ही केरला के पास में ही है। ठीक है, इलायची की पहाड़ी भी यही है। तो यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, तो इसलिए क्या है कि मतलब यहाँ पर जो है मानसून हिट करता है। अब जैसे इंडिया का मैप ऐसे है, ऐसे ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पर जाके हिट करता है, इससे टकरा के यहाँ पर खूब बारिश होती है, दुनिया भर की बारिश होती है। ठीक है, तो उसके बाद में ये बोल रहा है कि हाई रेनफॉल तो होती है। मैंने बताया था कि सबसे पहले आते ही मानसून ये हिट करता है, तो ह्यूमिडिटी भी होनी है। तो इसलिए ये क्लाइमेट थोड़ा सा ध्यान रख लेना। फिर इसके बाद में फ्लोवर को देखें, तो इसका फ्लोवर जो होता है प्रोटोगाइनी होता है। तो प्रोटोगाइनी होता है जो मतलब जो पहले है, जो फीमेल जो परिपक्व हो जाती है। और इनफ्लोरेसेंस होता है, इसका स्पाइक होता है। इसका ऐसे ऐसे होता है इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, ऐसे मैं फोटो लाया हूँ, फोटो बताऊँगा आपको। देखिए, फोटो बता देता हूँ आपको। ये रहा इन्फ्लोरेसेंस इसका। ये ऐसा इन्फ्लोरेसेंस होता है, फिर इसमें बेरिया लगती है। ठीक है, तो ये स्पाइक्स हो गया। ठीक है, स्पाइक हो गया। इसके बाद में जो है इसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन में गिट्नोगेमी होता है। गिट्नोगेमी मैंने आपको पोलिनेशंस की वीडियो पढ़ा रखी है। अगर नहीं पढ़ा रखी तो आपने नहीं पढ़ी होगी तो देख लेना, प्लांट ब्रीडिंग के प्लेलिस्ट के अंदर है। गिट्नोगेमी में क्या होता है कि जैसे ये फ्लोवर है ना, तो यहाँ का ये जैसे ये फीमेल फ्लोवर है, ये मेल फ्लोवर है। तो इसी प्लांट का, जब इसी प्लांट का पोलन इसी की जो है स्टिग्मा पर गिर जाए, पर दूसरे पोर्शन पे गिरे, मतलब इसी के प्लांट पर, तो इसको बोलते हैं गिट्नोगेमी। इसकी डिटेल उसमें देख लेना। ठीक है, पोलिनेशन ये पूछा जा सकता है कि इसमें हाइड्रोफिली होता है, ये भी मैंने उसके अंदर बता रखा है वीडियो के अंदर। ठीक है, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना। इसके अंदर ब्रांचिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ब्रांचिंग पूछने की क्या होती है। अब प्लेगियोट्रोपिक्स कौन सी ब्रांच होती है, जो फ्रूटिंग ब्रांच होती है उसको बोलते हैं प्लेगियोट्रोपिक्स, जिसके अंदर स्पाइक्स और फ्रूट लगते हैं। ठीक है, और ऑर्थोट्रोपिक्स कौन सी होती है, टॉप जो शूट्स होती है वो होती है ग्रो वर्टिकली प्रोफ्यूज एंड द ब्रांचिंग ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द एडवेंटिशियस रूट होती है उसके अंदर, तो उसको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपिक। और एक होती है जियोट्रोपिक्स, जो हैंगिंग शूट होती है, जो लटकती रहती है। ठीक है, उसको बोलते हैं। तो ये वापस ब्रांचिंग ध्यान रख लेना। प्लेगियोट्रोपिक्स मतलब फ्रूटिंग ब्रांच, जिसके अंदर स्पाइक्स और फ्रूट होते हैं। आप ये ध्यान रख लेना, प्लेगियोट्रोपिक्स फ्रूटिंग ब्रांच, ऑर्थोट्रोपिक्स टॉप शूट जो होती है, और जियोट्रोपिक्स जो हैंगी। ये जियोट्रोपिक्स तो ऐसे ही ग्रेविटी से याद हो जाएगा। ठीक है, प्लेगियोट्रोपिक्स में तो फ्रूटिंग ध्यान रख लेना, और ऑर्थो में टॉप शूट ध्यान रख लेना। उसके बाद में ये इन्फ्लोरेसेंस मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद में एंसेस्टर कौन है इसका, विगटी है। ठीक है, जो पेपर विगटी, उसका नाम ध्यान रख लेना है, एंसेस्टर इसका। हाईएस्ट जो नंबर प्रोडक्शन होता है वो केरला के अंदर होता है। केरला के अंदर हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है, लगभग खूब सारा 90 से ऊपर परसेंटेज पर यही होता है केरला के अंदर। और प्रोडक्टिविटी की बात करें तो कर्नाटका में ज़्यादा है। 1 किलो मतलब पर वाइन मिलती है, ये इसकी प्रोडक्टिविटी, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा केरला के अंदर होता है। केरला के अंदर ही स्पाइसेस होता है अपने। प्रोपोगेशन जो है इसका रनर शूट्स के द्वारा होता है। ठीक है, जिसकी शूट कटिंग बोलते हैं। रनर शूट्स क्या होता है, ये ओरिजिनेटेड होते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द वाइन्स। ये जो वाइन्स के बेस से होते हैं, क्रीप ऑन द ग्राउंड। ये जैसे ये प्लांट है, ग्राउंड पे क्रीप करते रहते हैं, एंड हैव ए लॉन्ग इंटरनोट। इसके जो लॉन्ग इंटरनेट होते हैं विच स्ट्राइक द रूट ईच नोट्स के अंदर उसमें से रूट निकलती है। तो यहाँ से जो है जैसे ये फैला हुआ है,
तो यहाँ से एक प्लांट हो जाएगा, यहाँ से एक प्लांट हो जाएगा, यहाँ से एक प्लांट हो जाएगा। तो ऐसे करके इसका जो है प्रोपोगेशन करते हैं रनर शूट्स के द्वारा, ध्यान रखना। कल्चरल प्रैक्टिसेस, इसके अंदर लूपिंग होती है जो जो छाया देने के लिए होती है। फॉर रेगुलेशन ऑफ द शेड इट प्रोवाइड द ऑप्टिमम लाइट फॉर द वाइन्स एंड स्टैंडर्ड ट्री फॉर द ग्रोथ, मतलब इसके लिए क्या, ऑप्टिमम लाइट के लिए इसको शेड देने के लिए लूपिंग प्रैक्टिस होती है, जिसको 4 साल का जब प्लांट हो जाता है तब उसमें ये प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, और ये 2 बार करते हैं साल के अंदर, जून और सितंबर के अंदर, ठीक है। उसके बाद में इसकी स्पेसिंग देखेंगे तो स्पेसिंग क्या होता है, 2.7 से 2.7 मीटर जो है स्पेसिंग रखते हैं लगभग, और 1100 वाइन पर हेक्टेयर जो है इसकी होती है, ठीक है। मोनोसियस वैरायटी भी होती है इसकी। अब ये देखो ये प्लांट है इसके, ठीक है, ये इसी के प्लांट है, ठीक है। ये देखो ये है तो होती है, मेरा ब्रश कहाँ चला गया, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये सबसे पहले ग्रीन कलर की होती है, उसके बाद में जो है येलो कलर की होती है, और उसके बाद में रेड कलर की होती है, ठीक है। तो ऐसे करके इसमें जो है सिस्टम चलता रहता है। उसके बाद में सबसे पहले इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे ब्लैक पेपर होती है, एक वाइट पेपर होती है। तो अब जैसे ये आपको दिख रहा है ना, अब इसके अंदर 1 मिनट एक फोटो बताता हूँ आपको मैं। ये देखो सबसे पहले जो होता है ग्रीन कलर की होती है, उसमें से अगर एक स्पाइक में से अगर 1-2 कलर की रेड होने लग जाए तो अपन उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं ब्लैक पेपर के लिए, ठीक है। जबकि व्हाइट पेपर के लिए रेड होती है, फुल्ली राइप होती है, तब उसको हार्वेस्ट करते हैं। और ब्लैक पेपर और व्हाइट पेपर में क्या अंतर है कि जो ब्लैक पेपर होती है, ठीक है, उसको मैंने बताया था 1-2 रेड हो जाती है तब हार्वेस्ट कर लेते हैं, फिर उसको गर्म पानी में जो है बॉईल करते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, ठीक है। सन ड्राइंग भी करते हैं, आर्टिफिशियली भी करते हैं, तो सन ड्राइंग बेस्ट होती है वैसे, तो सन ड्राइंग करते हैं, फिर जो होती है ब्लैक पेपर हो जाती है वो सिकुड़ जाती है। और व्हाइट पेपर के अंदर क्या होता है, ये फुल्ली जब मैच्योर हो जाती है, जब रेड कलर की हो जाती है फुल, तो फिर इसको हार्वेस्ट करते हैं, फिर इसको पानी में भर के रखते हैं, फिर इसको पानी में काफ़ी दिन तक भर के रखते हैं, फिर इसकी जो ऊपर की जो लेयर है वो निकाल देते हैं, और फिर ये जो व्हाइट कलर की हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में देखिए इसकी जो कारीमुंडा जो वैरायटी है वो बहुत ही पॉपुलर है केरला के अंदर, ये ध्यान रख लेना। और इसका फ्लोवरिंग टाइम मैंने बताया था मई जून, जहाँ से मानसून जब हिट करता है, ऑनसेट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून जब हिट करता है तब इसकी फ्लोवरिंग आती है, और फ्लोवर से फ्रूट बनने में 6 महीने का टाइम लगता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में इसकी जो वाइन जो स्टार्ट होती है इल्ड, वो 3 से 4 साल बाद में होती है। जब आपने लगा दी तो पेरेनियल है, आपको पता ही पेरेनियल वाइन से ही, तो 3 से 4 साल बाद में आपको इल्ड मिलना प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। पेपर फ्रूट सेटिंग से 50% होती है, ठीक है। मैंगो में जैसे 0.01% होती है, तो उसके अंदर 50% होती है। अगर ज़्यादा ही फूल गिरने लग जाए, ज़्यादा स्पाइक सेटिंग हो जाए, तो आपको IAA का 50 ppm का जो बेरी सेटिंग पे जो है स्प्रे कर देना है, तो आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी। ब्लैक पेपर के अंदर बोलते हैं कि फुल्ली मैच्योर 1 and 2 berries start the turning from the yellow to red and each spike, मैंने कहा था एक ईच स्पाइक के अंदर अगर जो है 1 से 2 बेरी जो है रेड होना स्टार्ट हो जाए तो समझ लेना कि ब्लैक पेपर के लिए हार्वेस्ट जरूरी है, ठीक है। और वही व्हाइट पेपर के बारे में बात करें तो ये फुल्ली राइप होनी चाहिए, फुल्ली राइप होनी चाहिए। इसके अंदर मॉइस्चर की बात करें तो 10% से जो 10% मॉइस्चर है उससे कम होना चाहिए, या 10% ही होना चाहिए। अगर 12% हो गया तो इन्फेक्शन हो जाएगा फंगस का और वो खराब हो जाएगी। और सन ड्राइंग इज अ बेस्ट मेथड फॉर द ड्राइंग। अब इसका वापस एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्या है पिपर नाइग्रम, ठीक है। पिपर नाइग्रम बोलते हैं इसको। इसके अंदर 52 क्रोमोसोम होते हैं, टेट्राप्लॉइड होती है। इसका ओरिजिन वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया है। किंग ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं इसको। इंडिया मेजर प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर है, ठीक है। और इसके अंदर कंज्यूमर भी है सबसे ज़्यादा, इसके अंदर सबसे ज़्यादा कंज्यूमर भी इंडिया ही है। उसके बाद में जो क्लाइमेट देखते हैं इसका वो ह्यूमिट्रॉपिक्स क्लाइमेट होता है, ठीक है। फ्लोवर जो होता है प्रोटोगाइनी होता है। इनफ्लोरेसेंस को स्पाइक बोलते हैं। सिंगल सीडेड बेरी जो इसका फ्रूट होता है। सेल्फ पोलिनेशन होता है, गिट्नोकेमी होता है। पोलिनेशन हाइड्रोफिली होता है। ब्रांचेस जो है प्लीगियोट्रोपिक्स फ्रूटिक ब्रांच बोलते हैं। ऑर्थोट्रोपिक्स को टॉप शूट ब्रांच बोलते हैं, और जियोट्रोपिक को हैंगी शूट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले इंसेस्टर विगिटी ध्यान रख लेना, पिपर विगिटी हाईएस्ट प्रोडक्शन जो होता है केरला के अंदर होता है, और जो प्रोडक्टिविटी है वो कर्नाटका के अंदर होती है, ठीक है। जो प्रोपोगेशन है वो रनर शूट से करते हैं। लूपिंग जो होती है इसके अंदर फॉर रेगुलेशन फॉर द शेड एंड प्रोवाइड द ऑप्टिमम लाइट, ठीक है। 2 बार करते हैं ट्विस्ट, ठीक है, साल में जून और सितंबर के अंदर। फिर जो स्पेसिंग 2.7 मीटर लगते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखा था कि इसके बारे में जो वैरायटी कारीमुंडा है ये पॉपुलर वैरायटी है। उसके बाद फ्लोवरिंग जो होती है मई जून के अंदर होती है, और 6 महीने का टाइम लगता है फ्लोवर से फ्रूट बनने के अंदर। 3 से 4 साल बाद में आपको इल्ड मिलना प्रारंभ हो जाएगी। ज़्यादा ही फूल झड़ने लगे तो 50 ppm का IAA का स्प्रे कर देना है आपको। मैच्योरिटी इंडिकेशन सबके अंदर ये है कि 1 से 2 बेरी अगर येलो से रेड होना स्टार्ट हो जाए एक स्पाइक के अंदर, तो ये जो है सबसे बेस्ट मेथड होता है, बेस्ट टाइम होता है ब्लैक पेपर को हार्वेस्ट करने का। और व्हाइट पेपर जब फुल्ली राइप होती है तब इसको करते हैं, और इसके अंदर मॉइस्चर जो है होता है 10% से कम रखते हैं। और सन ड्राइंग इज अ बेस्ट मेथड फॉर द ड्राइंग। सो ये डिस्कशन था, आई थिंक ये हेल्पफुल होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।